Pleasant morning to my dear student. Today we will do the next part of the chapter Rebel and the Raj. And today our topic is images of the revolt. कि revolt की images क्या थी, किस तरीके से इसको present किया गया. As you have earlier discussed also, read also कि this time जितनी भी हमारे पास हम कहे कि measurements थी, जितने भी documents थे, that is only from the point of view of Britishers. कि जो विद्रोह के बारे में, रेबेलियन के बारे में जो चीज़ भी हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज़ वेरी फ्यू. मीन्स कि हियर वी कैन से अ फ्यू रेबल प्रोक्लेमेशन नोटिफिकेशन एज ऑल्सो सम लेटर्स rebellion leaders wrote. But the historian till now have continued to discuss rebel action primarily through the accounts written by the Britishers. अब जितने भी ऑफिशियल अकाउंट है ऑफ कोर्स दैट इज़ अबाउट. तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर है, मिलिट्री मैन है, दे लेफ्ट अ वर्जन इन द लेटर एंड इन डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड वी कैन से ऑफिशियल हिस्ट्रीज. तो इन सभी से हमें पता लगता है कि किस तरीके से 1857 के रिवोल्ट के कई के इमेजेस को प्रेजेंट किया गया. जो फर्स्ट इमेज है दैट इज रिलेटेड टू सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, कि जो सेवियर्स आपको बचाने वाले हैं, मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज रक्षकों का अभिनंदन. मीन्स ब्रिटिश पिक्चर दैट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ इमेजेस, मीन्स दैट मेंट टू प्रोवोक अ रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शन. अब इनमें से कुछ क्या थे दैट इज हैविंग द कॉमेमोरेट द ब्रिटिश हीरोज. अब इन्होंने किस तरीके से किया, वो हीरोज थे जिन्होंने सेव किया था इंग्लिश को, एंड रिप्रेस द रेबल, मीन दैट इज रिलीफ ऑफ लखनऊ. द रिलीफ ऑफ लखनऊ में यहाँ पर जो पेंटर थे थॉमस जॉन बार्कर 1859 में उन्होंने अपनी पेंटिंग प्रेजेंट की थी और इस पेंटिंग को उन्होंने क्या कहा था, द रिलीफ ऑफ लखनऊ. एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल. अब इन एग्जाम्पल में क्या प्रेजेंट किया गया था, द रिबल फोर्सेज बेसिस द लखनऊ. Henry Lawrence, the commissioner of Lucknow, collected the Christian population and that took the refuge in heavily fortified residency. So Lawrence was killed, but residency continued to be defended under the command of Colonel Igneous. सेम बार्कर ने भी किया था. जो बार्कर की पेंटिंग थी दैट सेलिब्रेट द मोमेंट ऑफ कैम्बेल्स एंट्री. अब जो कैम्बेल की एंट्री थी उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया था, जो उन्होंने कैनवस में उतारा था. अब इस कैनवस के थ्रू उन्होंने क्या प्रेजेंट किया था, ब्रिटिश हीरोज़ को. अब किस ब्रिटिश हीरो को उन्होंने प्रेजेंट किया था, 3 मेन हीरोज़ थे दैट इज़ कैम्पेल, हैवलॉक एंड ऑट्रस. अब तीनों को उन्होंने क्या प्रेजेंट किया कि तीनों जो है कहे कि आप पास खड़े हैं और जो हम कहे कि इनका मेन पर्पज़ क्या है दैट इज़ हैविंग इज़ दैट वेल लिट विद द शेडोज़ इन फोरग्राउंड एंड डैमेज द रेजिडेंसी इन द बैकग्राउंड. जो डेड है, इंजर्ड है फोरग्राउंड में, दैट इज़ अ टेस्टिमोनी. और किस चीज़ का टेस्टिमोनी है, सफरिंग ड्यूरिंग द सीज वाइल द ट्रबलेंट फिगर ऑफ हॉर्सेज in the middle ground, and that emphasizes the fact the British power and control had to be re-established. Now the next image that is related to English women and the honor of Britain. अब जितनी भी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है दिस टाइम दैट having a power over the public imagination. अब इस imagination में क्या किया, they shape the feeling and the attitude to the event, inflamed particularly by the tales of violence against the women. Here we can observe a picture that is presented by a painter named Joseph Noel Painting and that is having a name of In Memoriam. अब इन मेमोरम में जोसेफ नोवेल पेंटो ने क्या प्रेजेंट किया था, दैट इज़ 2 years आफ्टर द म्यूटनी. अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो वीमेन है, चिल्ड्रन है, दैट इज़ हडल्ड इन अ सर्कल, कि ये सर्कल में है. मीन्स यहाँ पर उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, दैट डज नॉट शो द ग्लोरी ऑफ वायलेंस, बट ये सजेस्ट करती है स्टीर अप द स्पेक्टर इमोशंस ऑन द इमेजिनेशन दैट सीक टू प्रोवोक द एंगर एंड फरी. नाउ द नेक्स्ट इमेज दैट इज रिलेटेड टू विजिनेस एंड रिट्रीब्यूशन. कि जो विजिनेस था, रिट्रीब्यूशन था, मीन्स जो हमारे लिए प्रतिशोध था और जो सबक था वो क्या था. As a wave of anger and shock spread in Britain that demand the retribution grow louder. अब इस टाइम बहुत सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया गया. हियर वी कैन सी अ पिक्चर. अब इस पिक्चर में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द हीरोइक लेडी ऑफ आवर कंट्री, जिसे हम बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई. अब इसमें क्या प्रेजेंट किया गया था कि किस तरीके से
जो भी हमारा रिप्रेशन किया गया था उसको हमने क्या माना, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अब ब्रिटिशर्स ने अपने, हम कहेंगे अपनी ऑनर को, अपनी पावर को गेन करने के लिए हर तरीके से ब्रूटल रिप्रेशन किया था। और यहाँ पर जो एक लेडी थी, जो भारतीय, जो हम कहें कि एक जो ऐसी वीमेन थी, एक ऐसी रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, जो बिना किसी डर के जो ब्रिटिशर सिपाही थी उनको मारती हुई आगे बढ़ी थी। Now the next image, and that is related to performance of terror. My dear student, this time the urge for vigilance and retribution. अब इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया था, इन अ ब्रूटल वे, कि जो रिबल्स है दैट इज़ कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड, कि उनको पूरी तरह से हम कह सकते हैं एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, मौत के घाट उतार देना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने इसी तरीके को यूज़ किया। दे वर ब्लॉन फ्रॉम द गन्स, कि उन्हें गोली से मार दिया जाता था, उनको हैंग कर दिया जाता था फ्रॉम द गैलोज। सो ये वाली जो इमेजेस है वो इसी चीज़ को प्रेजेंट करती हैं। नाउ द नेक्स्ट इमेज दैट इज रिलेटेड टू नो टाइम फॉर सेलिमेंसी। सेलिमेंसी मीन्स वी कैन से पिटी, कि दया के लिए कोई भी टाइम नहीं है। एट अ टाइम व्हेन कैमलियर वॉज अ विजिनेंस, प्ली फॉर द मॉडरेशन वॉज रिडिकुलस, कि दिस टाइम अब कहे कि जब उन्होंने अपने नर भाव को, अपनी दया को प्रेजेंट किया तो उनका पूरी तरह से मजाक उड़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, एक गेस्चर को, एंड दैट गेस्चर इज रिलेटेड टू हियर वी कैन से सेलिमेंसी। तो उन्होंने शो किए यहाँ पे मर्सी को, ताकि जो रॉयल्सी है, जो लॉयल्टी है सिपाही की, उसको गेन किया जा सके, उसको दोबारा लिया जा सके, एज यू कैन सी ऑब्जर्व। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश प्रेस में, ब्रिटिश न्यूज़पेपर में उनका पूरी तरह से मजाक उड़ाया गया था। इन वन कार्टून दैट पब्लिश इन द पेजेस ऑफ पंच, तो ब्रिटिश जर्नल ने, दैट इज़ अ कॉमिक स्टार, और उन्होंने क्या स्टार किया था, एज अ लोमिंग फादर फिगर, मीन्स विद हिज प्रोटेक्टिव हैंड ओवर द हेड ऑफ अ सिपाही हु स्टिल होल्ड अ अनशीथ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड अ ड्रगर इन अ सेकेंड हैंड। नाउ द लास्ट इमेज दैट इज रिलेटेड टू नेशनलिस्ट इमेजरी। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी नेशनलिस्ट है, जो हम कह सकते हैं कि पेट्रियोटिज्म है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, वो इस इमेज में प्रेजेंट की गई थी। मीन्स कि दिस टाइम हम क्या चाहते थे कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी, इसलिए 1857 के रिवॉल्ट को किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया था, एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस इंडिपेंडेंस में हर एक सेक्शन के पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, और सभी क्या चाहते थे कि इंडिया के अंदर से जो ब्रिटिश राज है, फिरंगी राज है, वो कम्प्लीटली एबोलिश हो जाए। सो मैनी आर्ट एंड लिटरेचर वॉज प्रेजेंटेड दिस टाइम। हिस्ट्री में भी इन चीज़ों को मेमोराइज किया गया, एंड दैट इज़ नोन एज मेमोरी ऑफ 1857। तो जो लीडर्स थे रिवॉल्ट के, उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, एज अ हीरोइक फिगर। और इन हीरोइक फिगर में हम किसका मेनली नेम याद रखते हैं, दैट इज़ रानी लक्ष्मीबाई। और इनके ऊपर बहुत सारी ऐसी कॉट आई थी, जस्ट लाइक खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। मीन्स एक ऐसी लेडी थी जो कि एक मैन की तरह लड़ी थी, वो झांसी की रानी थी, और उनके ऊपर बहुत सारे पॉपुलर प्रिंट को प्रेजेंट किया गया। मीन्स ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो हमारे लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन थी, एक ऐसी प्रेरणा थी, जिससे आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, जनरेशन थी, उन्होंने इंस्पिरेशन को गेन किया कि अगर हम एक साथ यूनाइट रहे, एक साथ इकट्ठ रहे, तभी हम इस ब्रिटिश राज को अपनी कंट्री से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।